हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70 सोल्व करने वाले हैं, जो कि 26 दिसंबर की वर्कशीट है। इसमें आपको आज राइटिंग स्किल आई है, इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। ये मीन्स इसमें आपको डायरी एंट्री भी लिखनी है जो आपके सिलेबस में है, और आपको स्टोरी राइटिंग भी करनी है। और ये आपके लिए बड़ा ही नोन होगा, आपके लिए बड़ा ही आसान होगा इसको लिखना, बिकॉज जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा था वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जो प्रशांत की स्टोरी थी, उसी पर बेस्ड कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस जो हमने पढ़े, उसमें आप प्रशांत की जगह खुद को रखिए और डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग आपको लिखनी है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। इमेजिन यू आर प्रशांत। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप प्रशांत हो। जो आपकी फ्रॉम द स्टोरी इन योर रेस्ट, जो आपकी स्टोरी दी हुई है वेदरिंग द स्टॉर्म इरसामा में, जो प्रशांत की कहानी है, आप समझ लीजिए कि आप प्रशांत हो। यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर होम, योर विलेज, एंड फाउंड योर फैमिली इज अलाइव एंड सेफ एंड रेड क्रॉस शेल्टर। आपने देखा कि आप गांव गए, क्योंकि आपको पता है प्रशांत जब तूफान आया था तो प्रशांत गांव में नहीं था, अपने दोस्त के यहाँ पर था। तो आप जब गांव गए तो आपने अपनी फैमिली को शेल्टर होम में, जो रेड क्रॉस शेल्टर होम है, उसमें आपने बिल्कुल ठीक पाया, सुरक्षित पाया, देखा कि वो जिंदा है। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सा देम सेफ। आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं जब आपने उन्हें देखा, सुरक्षित देखा। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन एंड अराउंड एंड द शेल्टर। आप वो भी लिख सकते हैं कि उस वहाँ की कंडीशन कैसी थी, आपको देखकर कैसा लगा, वो आप भी इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, हम सबसे पहले हम फॉलो करेंगे इसका पैटर्न डायरी एंट्री का। तो डायरी एंट्री हमने लिख ली। स्टार्टिंग में लिखेंगे डियर डायरी, डेट लिखेंगे 26 दिसंबर 2020, टाइम लिखेंगे 4 PM। जिस टाइम भी आप अपनी डायरी लिखते हैं, डायरी का टाइम लिखेंगे। दिस इज़ अ रोस्ट एक्सपीरियंस विच आई फेल्ट इन माई लाइफ। ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया। आई नेवर फॉरगेट दैट डे व्हेन सुपर साइक्लोन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन माई विलेज। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती कि जब सुपर साइक्लोन ने मेरे गांव में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। आई वॉज एट माई फ्रेंड होम। मैं उस टाइम कहाँ थी या कहाँ था? अपने फ्रेंड के घर पर। व्हेन आई रिटर्न आफ्टर 2 days, जब मैं 2 दिन बाद लौटा, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई फैमिली अलाइव इन शेल्टर होम। मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरी फैमिली जीवित है और वो शेल्टर होम में है। आई वॉज लॉस्ट फेथ दैट आई कुड एबल टू सी देम अगेन। मुझे विश्वास नहीं था, मैं फेथ खो चुका था कि मैं उन्हें दोबारा जिंदा देख ही पाऊंगा या नहीं। बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हैज डाइड इन दिस स्टॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तूफान में मर चुके थे। बट द कंडीशन ऑफ द शेल्टर होम वॉज वर्स, लेकिन जो कंडीशन थी शेल्टर होम की, वो भी बुरी थी, बुरी हालत थी। देयर वॉज नो अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड टाइडीनेस। वहाँ पर सफाई के और खाने के कोई इंतजाम नहीं थे। पीपल हु इल, दिस वर्ड इज इल, यहाँ पर ILL इल है, ये कॉमन नहीं है। जो लोग बीमार थे और वाउंडेड, जो बीमार थे, वॉज नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर दम, उनके लिए भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। बीमार लोगों के लिए, घायल, इस तूफान में लोग घायल हो गए तो उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रन एंड मैनी चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। बहुत सारे पीपल ऐसे थे जो अपने बच्चे खो चुके थे इस सुपर साइक्लोन में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने पेरेंट्स को खो चुके थे, यानी कि वो मर चुके थे, बह चुके थे उस तूफान में। ऑल वर इन माइजरेबल कंडीशन इन दिस शेल्टर होम, और हर कोई इस जो शेल्टर होम था इसमें माइजरेबल कंडीशन में था। तो हमने अपने एक्सपीरियंस लिखे जो वहाँ पर देखा। अब हम दूसरा इसमें टास्क है, देखिए, एक तो हमारी डायरी एंट्री, दूसरी है आपको पिक्चर दी हुई है, देखिए ये पिक्चर गिवन इन, इस पिक्चर के बेस पर आपको सुपर साइक्लोन, जैसे आप सोच लीजिए कि जो सुपर साइक्लोन वेदरिंग द स्टॉर्मी दिसामा में आया था, उसी के बेस पर ये स्टोरी आपको लिखनी है। तो पिक्चर दी हुई है, देख के डिस्ट्रॉय दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है जो अकेला ही है, घर टूटे हुए हैं। तो आपको इसके ऊपर बेस्ड एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी राइटिंग में क्या करना है, देखिए मैंने लिख दी है स्टोरी, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा। मैं इसमें एक गाँव में रहती हूँ जो कोस्टल तटीय क्षेत्र है उड़ीसा का। टुडे आई वॉज
टुडे इट वॉज अ गुड वेदर, आज अच्छा मौसम था, बट सडनली इन द इवनिंग अ स्टोर विंड बिगन बिलो एंड आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ हैवी रेन एवरीवेयर। शाम तक तो समय सही था, लेकिन सब मौसम सही था, लेकिन शाम को अचानक तेज तूफान हुआ और बारिश, हर जगह तेज बारिश होनी शुरू हो गई। वेरी सुन इज टर्न इनटू सुपर साइक्लोन, और बहुत जल्दी ही ये बारिश और तूफान सुपर साइक्लोन में परिवर्तित हो गया। मैनी हाउसेज, पीपल एंड एनिमल वॉश्ड अवे इन दिस सुपर साइक्लोन, बहुत सारे घर, लोग और जानवर इस सुपर साइक्लोन में बह चुके थे। आई स्पेंड 2 days ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस विद माई फैमिली, मैंने 2 दिन अपनी फैमिली के साथ अपने घर की छत पर बिताए। वी ईट ओनली कोकोनट विच वर अपरूटेड एंड फॉलन ऑन आर रूफ, हमने सिर्फ वही नारियल खाकर पेट भरा जो उखड़कर हमारे घर की छत पर आ गए थे। आफ्टर 2 days रेन हैज स्टॉप, 2 दिन बाद बारिश बंद हुई। वी वेंट टू शेल्टर होम मेड बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर देम हु हैव लॉस्ट देयर हाउसेज इन दिस सुपर साइक्लोन, हम शेल्टर हाउस गए जो स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे थे उन लोगों के लिए जो लोग अपना घर खो चुके थे। बट कंडीशन ऑफ द शेल्टर हाउस वॉज नॉट गुड, लेकिन जो शेल्टर हाउस की कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। वी हैव टू स्टे देयर, हमें वहाँ रुकना पड़ा, बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर होम एंड ऑल इन दिस स्टॉर्म, क्योंकि हम अपना घर और बाकी सब कुछ जो था वो खो चुके थे इस स्टॉर्म में। तो ये कहानी मैंने लिखी है बच्चों, आप चाहो तो इस कहानी को लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इस पर इससे कुछ टिप्स लेकर अपनी दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पिक्चर को देखकर कहानी कितनी भी बन सकती है। आप जो लिखोगे वो कहानी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन होगी, बस आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक का ध्यान रखते हुए, ग्रामर का ध्यान रखते हुए आप कोई भी स्टोरी बनाकर इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट आज कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।